नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, विज्ञापन संख्या 2/2021। प्रवक्ता। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की प्रारंभ होने की तिथि है 16/3/2021 और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि है 16/3। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 11/4/2021। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 13/4/2021। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 15/4/2021। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंजीकरण की तिथि और ऑनलाइन आवेदन की तिथि दी गई है, परंतु यहाँ पर एग्ज़ाम की कोई तिथि नहीं दी गई है, यानी कि एग्ज़ाम का कोई डेट अभी कंफर्म नहीं है। विज्ञापन में आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2021 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त, यानी कि जो एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं ये उनकी विज्ञप्ति है। कुल रिक्त पद हैं 2595, जो कि विषयवार अलग अलग और वर्गवार बालक बालिका हेतु बढ़ जाएंगे। महत्वपूर्ण निर्देश। ऑफिशियल वेबसाइट है www.upscssb.org। इस पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको जो है विस्तृत जानकारी और सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपका जो पद है उसकी जो भी पात्रता शर्तें हैं वो पूर्ण होनी चाहिए। प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, अर्थात आप एक विषय में सिर्फ एक ही आवेदन करेंगे। यदि आप एक से अधिक आवेदन करते हैं किन्हीं कारणों से, तो अंतिम आवेदन जो आपका होगा वो मान्य होगा और विभिन्न विषयों में आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। भाषा संबंधी जो प्रश्न पत्र होंगे वो उसी भाषा में होंगे, जैसे हिंदी है तो हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, इंग्लिश का इंग्लिश में, उर्दू का उर्दू में। किसी भी आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही मान्य है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। तदर्थ अभ्यर्थियों की बात करें तो जो सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी होंगे उनको पहले से ही आवेदन में अपनी सूचना देनी होगी। उन्हें पहले से बताना होगा अपनी जानकारी। अस्थायी रूप से नियुक्त ऐसे तदर्थ शिक्षक के शिक्षण सेवा का सत्यापन विधिक एवं नियमानुसार संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि आप कोई भी गलत जानकारी न दें। यदि आप तदर्थ शिक्षक हैं तो सही जानकारी उपलब्ध कराएं, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। तदर्थ शिक्षकों को अधिभार भी दिया जाएगा। तदर्थ शिक्षक जिस संवर्ग में तदर्थ अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं उसी संवर्ग में आवेदन करने पर ही उनको अनुभव के आधार पर वेटेज का लाभ दिया जाएगा। यदि वो अन्य विषयों में करते हैं तो उसमें वेटेज का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस विषय के अध्यापक के रूप में, तदर्थ के रूप में वो अनुभव रखते हैं उसी में ही वेटेज उन्हें मिलेगा, अन्य में नहीं। और उनके अनुभव का जो गणना किया जाएगा वो राजकीय कोषागार द्वारा वेतन जो भुगतान हुआ होगा वो उस भुगतान के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि तक के मध्य की जाएगी। आगे चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए आप सभी जो है आवेदन बहुत सावधानी पूर्वक करें, कहीं कोई गलती ना करें, क्योंकि गलती होने के बाद कोई भी सुधार का मौका यहाँ नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु आप जो है प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक दिए गए नंबरों पर
संपर्क कर सकते हैं। अगला है आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश। इनको आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। आवेदन जो होगा वो 3 चरण में होगा। पहला चरण होगा कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, दूसरा फीस का भुगतान, तीसरा फॉर्म का फाइनल सबमिशन। वीडियो रोक करके ये आप पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, अथवा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इसे अपने मोबाइल में या अपने गैजेट पर आराम से पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे। द्वितीय चरण शुल्क भुगतान देखते हैं। आवेदन शुल्क श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। अनारक्षित अर्थात सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये है। ऑनलाइन प्रक्रिया में 50 रुपये, यानी कुल 750 रुपये। ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये रखा गया है, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 650। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग 700 और 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया, टोटल 750। अनुसूचित जाति वालों के लिए टोटल 450, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 250। 0.678 ये स्वतंत्रता संग्राम और भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं के लिए है। इनको अलग से कोई विशेष लाभ नहीं दिया गया है। वो जिस श्रेणी में हैं, जिस श्रेणी में आते हैं, उसी अनुसार उनका भुगतान करना होगा। विकलांग के लिए यहाँ पर उनके मूल श्रेणी के शुल्क का आधा भुगतान रखा गया है। तृतीय चरण में फॉर्म का फाइनल सबमिशन है। फ़ोटो वगैरह आपको किस साइज में लगाना है, कैसे, ये पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। स्पष्ट फ़ोटो होना चाहिए। प्रवक्ता के कुल रिक्त पद 2595 हैं। ये सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती है, जो कि विषयवार, वर्गवार, बालक बालिका और आरक्षित अनारक्षित में विभाजित हुआ है। नीचे इसका डिटेल है, अभी आपको दिखाएंगे। आयु सीमा, इसमें जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और अधिकतम सीमा 60 वर्ष रखी गई है। और अर्हता की जो तिथि है वो आवेदन पत्र की प्राप्त करने की अंतिम तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता आप देख लीजिएगा डिटेल। वेतनमान, सबसे प्रमुख जो है वो प्रवक्ता संवर्ग में वेतनमान, जिस पर सबकी नज़र होती है, तो आप देख रहे हैं 47,600 से 1,51,100। जो पे लेवल है वो 8 है, ग्रेड पे 4,800, यानी कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है और काफ़ी अच्छा वेतन। आरक्षण सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही मान्य है। अगर आप यूपी से बाहर के निवासी हैं, यूपी का निवास प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो आप किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाकी विस्तार से आप पढ़ते रहिएगा आरक्षण, वीडियो को पॉज करके और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। यहाँ सब कुछ बताया गया है कि भूतपूर्व सैनिक का क्या तात्पर्य है, स्वतंत्रता संग्राम का क्या तात्पर्य है, शारीरिक रूप से विकलांग किन्हें माना जाएगा, सारा विस्तार से सब कुछ दिया गया है नोटिफिकेशन में। हम डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा या वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। परीक्षा केंद्र, परीक्षा जो होगी वो मंडल मुख्यालयों पर ही होगी। यूपी में कुल 18 मंडल हैं, तो उन्हीं पर ये सेंटर निर्धारित किए जाएंगे और आप अपने निर्धारित सेंटर पर ही एग्ज़ाम देंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं किन्हीं कारणों से और कहीं एग्ज़ाम देते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए जहाँ जो भी आपको सेंटर मिले आप वहीं एग्ज़ाम दीजिएगा। भर्ती प्रक्रिया, प्रवक्ता पद पर चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी, और इस भर्ती प्रक्रिया में तदर्थ शिक्षक के साथ साथ फ्रेश अभ्यर्थी भी आवेदन करेंगे। जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर जो चयन होगा उसकी सूची इस प्रकार है। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक का निर्धारण किया गया है।
और साक्षात्कार के आधार पर 10% अंकों का। जो साक्षात्कार होगा वो सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक, व्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक, यानी किस प्रकार आप अपनी बात को रख पा रहे हैं, अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, इसके आधार पर 3% अंक दिए जाएंगे। विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंकों का निर्धारण किया गया है, जिसमें कि अगर आप जो है डॉक्टरेट की उपाधि रखते हैं तो 2% अंक, अगर आप एमएड हैं शिक्षा पर स्नातक तो 2% अंक, और यदि आप शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि रखते हैं तो 1% अंक। परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 1% अंक। लिखित परीक्षा कुल 425 अंकों की, साक्षात्कार 50 अंकों का, और विशेष योग्यता पर जो अधिभार है वो 25 अंकों का। इस प्रकार कुल योग 500 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा जो होगी वो कुल 425 अंकों की एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 3.4 अंकों का होगा, और सभी के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। जो समयावधि है वो लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। प्रश्न का जो स्वरूप होगा वो बहुविकल्पी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए होंगे, जिनमें से केवल एक ही विकल्प सबसे उपयुक्त विकल्प होगा जिसका आपको चयन करना होगा, और उसे गोले सही उत्तर को उत्तर पत्रक में काली स्याही बॉल पेन से आपको रंगना होगा। तदर्थ प्रवक्ता संवर्ग, इनकी जो वेटेज है तदर्थ अभ्यर्थियों के लिए वो 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक निर्धारित किए गए हैं, और अधिकतम कुल 30 अंक दिए जाएंगे, 30 अंक से ज़्यादा नहीं, और ये साक्षात्कार के स्तर पर दिए जाएंगे। जो तदर्थ शिक्षक होंगे इनके सभी अंकों का जो योग होगा वो 500 से अधिक नहीं होगा, इसलिए इसमें कहीं कन्फ्यूजन न रहे कि नहीं उन्हें कहीं से अतिरिक्त लाभ 500 से ऊपर मिलने वाला है। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, चयन का पैनल होगा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। संस्था का आवंटन किस प्रकार होगा, फिर अभ्यर्थियों हेतु सामान्य कुछ अनुदेश हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा अथवा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया है, अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको मिल चुका होगा। अभ्यर्थियों हेतु कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, ये भी सारे निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। जो आपकी जन्म तिथि है वो हाई स्कूल या उसके समकक्ष आपने जो परीक्षा पास की होगी उसके प्रमाण पत्र से निर्धारित होगी, अन्य कोई भी अभिलेख मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी की आयु यहाँ पर दिया गया है 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। फ़ोटो अपना नवीनतम फ़ोटो लगाना है। कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। और ये हो गया आपका जो प्रमाण पत्र लगेगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, उसका प्रारूप है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पिछड़े वर्ग के लिए है, ये विकलांगों के लिए दिया गया है, और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए है। अगर आप किसी सब खेल कूद में प्रतिभाग करते हैं तो खिलाड़ियों के लिए है। सबसे महत्वपूर्ण, किस विषय में किस वर्ग में कितने पद हैं। तो सबसे पहले सारणी संख्या 1 देखते हैं, प्रवक्ता बालक वर्ग, यानी कि पुरुषों के लिए है। इसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, महिलाओं को इसमें छूट दिया गया है, लेकिन महिला वर्ग में सिर्फ महिलाएं ही आवेदन करेंगी। हिंदी में कुल जो है 363 पद हैं, जिसमें से जनरल के लिए 213, ओबीसी के लिए 90, एससी के लिए
58, ST के लिए 2, गणित में कुल 98 हैं, गृह विज्ञान में 2 है, अर्थशास्त्र में 143 है, इतिहास में 68 है, इंग्लिश में 269, कला में 49, नागरिक शास्त्र में 153, भूगोल में 250, मनोविज्ञान में 35, शिक्षा शास्त्र में 25, समाजशास्त्र में 67, 67, संस्कृत में 232, 232, जीव विज्ञान में टोटल 108 है, भौतिक विज्ञान में 148 है, रसायन विज्ञान में 160 है, शारीरिक शिक्षा में 11, वाणिज्य में 45, कृषि में 38, सैन्य विज्ञान में 10, तर्कशास्त्र में 7। इस प्रकार टोटल 2281 बालक वर्ग में हैं। आप अपने श्रेणी अनुसार, अपने वर्ग अनुसार देख लीजिएगा। अब चलते हैं प्रवक्ता बालिका वर्ग। इसमें महिलाएं ही आवेदन कर पाएंगी। हिंदी में जो है कुल 47, गणित में सिर्फ 1 है, गृह विज्ञान में 11, अर्थशास्त्र में 28, इतिहास में 22, इंग्लिश में 28, कला में 27, नागरिक शास्त्र 30, भूगोल 8, मनोविज्ञान 12, शिक्षा शास्त्र में 5, समाजशास्त्र में 11, संस्कृत में 34, जीव विज्ञान में 6, भौतिक विज्ञान 10, रसायन विज्ञान में 11, शारीरिक शिक्षा में 2, संगीत और गायन में 9, संगीत और वादन में 12। इस प्रकार कुल 314। तो 314 बालिका वर्ग में और 2281 बालक वर्ग में। सारी संख्या 2 प्रवक्ता पद हेतु शैक्षिक अर्हता है। सबसे मुख्य है कि आवेदन करने के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है किस विषय के लिए क्या है। सबसे पहले हिंदी देखेंगे। हिंदी के लिए मांगा गया है हिंदी से MA हो तथा संस्कृत के साथ BA हो, या फिर शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी जो कि अब संपूर्णानंद के नाम से जाना जाता है। आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसमें B.Ed और M.Ed मांगा हुआ है, PhD और खेल कूद स्तर अधिमान होगा इनको। जो अगर आपके पास B.Ed है, M.Ed है, PhD है, किसी खेल कूद में आप जो है राज्य स्तर पर भाग लिए हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास है तो उसका लाभ मिलेगा। तो हिंदी का पढ़ लीजिए। इसके बाद ये है गणित। वीडियो को पॉज करके गणित का देख लीजिए। ये गृह विज्ञान है। इसके बाद अंग्रेजी का वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख लीजिएगा। सब कुछ पढ़ना संभव नहीं है, क्रमशः हम सामने लाते जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। कला के लिए यहाँ पर इसके बाद 6वें नंबर पर है संस्कृत। संस्कृत का देख लीजिए। सब में कुछ न कुछ जो है अधिमान के लिए स्पेशल रखा गया है। 7वां वाणिज्य का है, MCOM वालों के लिए है। कृषि है, शारीरिक शिक्षा, संगीत, गायन, वादन। वीडियो को रोक करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अर्थशास्त्र, MCOM वाले अर्थशास्त्र से जो MA किए हों या फिर BA में ऑनर्स वाले हों, ये सारे। फिर इसके बाद तर्कशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और फिर सैन्य विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान 21-22 पर है, रसायन विज्ञान और इस प्रकार सब कुछ। और नीचे जो है आप ये देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके या नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। तो आपने अभी देखा कि महत्वपूर्ण तिथियाँ कौन कौन सी हैं, योग्यता और वेतनमान क्या है, आयु सीमा क्या है। तो सब कुछ देख करके अगर आप इच्छुक हैं और योग्यता आपकी है तो आवेदन कर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। काफ़ी समय बाद ये भर्ती आई हुई है और सबसे प्रमुख बात की यह भर्ती तदर्थ शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें इसमें वेटेज दिया गया है। यदि आप तदर्थ शिक्षक हैं तो फॉर्म भर करके तैयारी में लग जाइए
और अगर आप फ्रेश अभ्यर्थी हैं तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे, आप भी तैयारी में लग जाइए, रिवीजन शुरू कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।